हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आप देख ही रहे होंगे कि क्या यहाँ पे हो रहा है। और चलिए मैं शुरू से आपको बताती हूँ। तो गाइस, मुझे ना मेरे एक हाथ और एक पाँव में लेफ़्ट साइड में मुझे ये प्रॉब्लम थी कि मेरा हाथ सुन्न हो रहा था और पाँव भी सुन्न हो रहा था मेरा। और अगर मैं पानी में थोड़ा सा काम कर लूँ, तो गर्मी में भी तो सर्दी में भी पानी में थोड़ा सा मैं काम कर लूँ तो मुझे ना बहुत ही भारीपन होता था ये एक साइड। तो दर्द भी हो जाता था कई बार, और टांग में भी मुझे दर्द हो रहा था। जहाँ जोड़ होता है ना ऊपर टांग कमर के नीचे, तो जहाँ जोड़ होता है उधर मुझे बहुत दर्द होता था उठते बैठते। तो मैं सोचती थी चलो मैं पता नहीं कुछ खट्टा मीठा खा लेती हूँ तो तब करके होता होना, पानी में काम करती हूँ तब करके होता होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये मुझे है ना सर्वाइकल, और मुझे सर्वाइकल की पेन हो रही थी। तो गर्दन तक, कान तक, और तो छोड़ो, मुझे मेरे मुंह तक दर्द होता था। मतलब अंदर दांत भी दर्द होता थे मेरे, एक आंख दर्द होती थी, एक आंख लाल हो जाती है मेरी कभी कभार। तो आपने वीडियो में भी देखी होगी, तो लाल हो जाती है मेरी आंख ना। तो फिर बहुत दर्द होता था मुझे, पूरे एक हिस्से में दर्द होता था। तो फिर मैं इनके साथ बोलती थी, तो ये बोलते थे कोई बात नहीं, मैं कोई अच्छा सा वैद्य ढूंढूंगा जो अच्छी सी मालिश करे और जिसके ऊपर मुझे विश्वास हो कि नहीं ये अच्छा काम करते हैं। तो फिर इनके ही जानकार हैं ये। तो फिर हम चले गए इनके पास एक दिन। तो इन्होंने बताया होगा कि मैं ऐसा ऐसा काम करता हूँ, तो आप आ जाना। तो इन्होंने बता दिया कि मेरी वाइफ को भी ऐसा ऐसा हुआ है, सर्वाइकल पेन होती है उसको, एक बाजू एक हाथ सुन्न भी होता है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मेरे पास ले आना, मैं मालिश करके उनको ठीक कर लेता हूँ। तो दो तीन बार मालिश होती है। तो हम ना 2-3 बार चले गए यहाँ पे। तो फिर 2 बार, सॉरी, दूसरी बार है ये। पहली बार तो हम पहले गए थे तो मुझे मतलब काफ़ी आराम हो गया। जो मैं बोल रही हूँ कि कमर के नीचे जो जोड़, टांगों का जोड़ होता है ना साइड पे, उधर मुझे दर्द होता था। उस उधर ना दर्द जो भी है मेरा बिल्कुल ठीक हो गया वो मालिश करके। तो इन्होंने अच्छे से वो किया, मतलब मालिश भी आप देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे करते हैं। ऐसा उस दिन भी किया इन्होंने, तो वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर मेरे को ना कान पे भी दर्द होता था। फिर मैंने इनको बताया, हर एक जगह बताई मैंने जहाँ जहाँ मुझे दर्द होता था, भारीपन होता था, गर्दन मेरी भारी रहती थी एक साइड पे एक, और कान भी मुझे ऐसे ही लगता था कि जैसे ऐसे अंदर तक दर्द होता। फिर इन्होंने मेरे कान की जो भी, देखो देख रहे हैं, ये एक स्टिक जैसी होती है ना, और पता नहीं किस चीज़ की, ऐसे लग रही कि लकड़ी की है कि पीतल की है, पता नहीं, ऐसी एक स्टिक जैसी है, ऐसी तिखी जैसी। तो उन उसके साथ इन्होंने मुझे इधर भी मालिश किया। और छोटी छोटी नसें होती है ना हमारे कान में, तो उनको अच्छे से, मतलब इन्होंने वो किया। तो कई बार प्रेस हो जाती है ना हमारी नसें, तो ब्लॉक हो जाती है। तो फिर उसी वजह से हमारे को ये प्रॉब्लमें आती है। तो फिर एक पाँव, एक मैं बता रही थी कि यहाँ पे मुझे दर्द हो रहा है। तो क्योंकि पहले भी इन्होंने मालिश की थी ना, तो जब मालिश करते हैं तो वो जगह मेरे को बहुत ज़्यादा दुख रही थी और बहुत पेन हो रहा था। तो जहाँ हम हमारा ये नीचे वाला पार्ट होता है ना पाँव का, जो घुटना होता है, घुटना नहीं मतलब जो हड्डी होती है ना साइड पे, तो उसके पीछे ये दबा रहे थे मुझे अंगूठे से अपने। यहाँ भी नस होती है ना, वो इकट्ठा हो जाती है, मतलब तो उसको वो खुल जाती है फिर। तो उधर दबा रहे थे ये, तो मुझे गाइस इतनी दर्द हो रही थी कि क्या ही बताऊँ मैं, मेरी तो जान निकल रही थी कि मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊँ। पर चलो थोड़ी बहुत शर्म तो आ ही जाती, क्योंकि पहले भी इन्होंने मालिश किया ना। 3 दिन पहले गए थे हम, तो 3 दिन पहले इन्होंने मालिश किया उसी जगह ज़ोर से। और फिर वैसे इतना दर्द तो नहीं हो रहा था क्योंकि नस इन्होंने दवाई ना, तो पहले। तो फिर दूसरी बार जब मैं गई तो दूसरी बार दवाई इन्होंने नस, तो और बहुत दर्द हो रहा था मुझे। तो जहाँ पे मोच जाती है ना, मोच की दर्द होती है, वहाँ पे इन्होंने दबाया मुझे। तो मतलब बहुत पेन हो रहा था मुझे। तो काफ़ी हद तक मुझे आराम आ गया, रिलीफ आ गया मुझे। और मैं तो बहुत खुश हो गई। मैं कहा, अब मैं सोचती पता नहीं मेरी गर्दन सही होएगी कि हाथ सुन्न हो रहा है काम कर। अगर अब मैं आटा गूंथती थी, मैं परात पकड़ती थी ना, तो मेरा हाथ ना सुन्न हो जाता था। सब्जी काटती थी तब भी मेरा हाथ सुन्न हो जाता था। कोई भी काम करती थी इस हाथ से, लेफ़्ट हैंड से, तो मेरा ये सुन्न हो जाता था, ये हैंड मेरा। तो ये काफ़ी औरतों को, मतलब मैक्सिमम औरतों को ये प्रॉब्लम आ रही है आजकल।
मुझे भी नहीं पता था कि सर्वाइकल चीज़ क्या है, कैसी पेन होती है, क्या होता है इससे, क्या क्या लक्षण है इसके। तो फिर मैं अब थोड़ी ठीक हूँ और एक बार और जाऊँगी, 3 बार तो वैसे कराना ही पड़ता है, एक बार और जाऊँगी तो मैं फिर बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। तो फिर इन्होंने बताया कि उस दिन से थोड़ा आराम है। मैं कहा हाँ जी आराम है, मुझे जो टांग में दर्द था वो तो मेरा गायब ही हो गया। तो मैं बहुत खुश हो गई। फिर मैं कहा वो तो मेरा गायब हो गया, नहीं तो मुझे ना उठते बैठते बहुत दर्द हो रहा होता था। तो यहाँ पे गाइस बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था मुझे। फिर इन्होंने दोनों पाँव में मेरे मालिश किया और एक लकड़ी की दूसरी स्टिक भी थी जो जिसमें ऐसे कांटेदार वो होता है ना, ऐसे डिज़ाइन जैसा बना होता है, तो उससे भी इन्होंने फिर मेरे पाँव में मालिश किया। और दर्द मुझे और कहीं ऐसा नहीं, इतना दर्द मुझे कहीं नहीं था होता है, मेरे को भारीपन होता है और पूरा आधा शरीर मेरा भारीपन होता है। पर ये दर्द मुझे तब हो रहा था क्योंकि मालिश पहले की थी मैंने, तो उसी जगह पे फिर दबा रहे थे और मुझे बहुत दर्द हो रहा था। और फिर ऐसे कर रहे थे तो मुझे सच्ची में बहुत ज़्यादा आराम आ रहा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिल रहा था। तो अगर किसी को भी ऐसी दर्द हो ना तो आप इनके पास जा सकते हैं। तो मैं आपको इनका लिंक दे दूँगी अगर किसी को भी सर्वाइकल है। फिर इन्होंने मेरे से ना वो करवाया एक्सरसाइज कि आप ऐसा ऐसा करो। मैं कहा ठीक है। फिर इन्होंने पूछा कि अब आराम आ रहा है? मैं कहा हाँ जी आराम आ रहा है। फिर मैंने बोला, मैं कहा थोड़ा बहुत कहीं था मुझे शायद, वो बताया मैंने। तो फिर इन्होंने बोला, फिर पहले भी मेरा सेम ऐसे ही करवाया इन्होंने। तो इन्होंने बोला कि ऐसे हो जाओ आप, ऐसे सो जाओ आप। तो फिर मेरे उंगली के जो देखो आवाज़ पटाखे निकाले ना, तो मुझे बहुत ही जैसे रिलीफ मिल गया। फिर इन्होंने दूसरी साइड मेरे को सीधे सोने के लिए बोला। फिर ये एक्सरसाइज बताई इन्होंने मुझे कि आप ना ऐसे ऐसे किया करो एक्सरसाइज, और दोनों हाथों से ऐसा पकड़ना और अपने छाती के साथ लगाना, मतलब ये अपने घुटने ना छाती के साथ लगने चाहिए और पाँव भी पकड़ के रखना नीचे से। और फिर आपको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो मुझे भी पूछा कि आपने कौन कौन सी एक्सरसाइज की। फिर ये बता रहे थे मुझे कि यहाँ पे जो आपके दर्द हो रहा था कमर के नीचे, वो ठीक है? मैं कहा हाँ जी ठीक है, पर थोड़ा सा हल्का सा दर्द है। फिर इन्होंने दोबारा से उधर मालिश की मुझे, और इधर भी मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था क्योंकि दोबारा दुख रहा था ना, और जो नसें होती है वो दबानी पड़ती है ज़ोर से। फिर उनको नाखून की वजह से, मतलब नाखून की हेल्प से उनको जो नसें होती है उनको वो करना पड़ता है, दबाना पड़ता है। तो फिर उसी वजह से मुझे दर्द हो रहा था। फिर इन्होंने ऐसे दोबारा से मुझे मेरी मतलब ऊपर ऐसे पकड़ने को कहा कि ऐसे पकड़ा करो आप, और सुबह भी आप यही एक्सरसाइज करा करो। तो फिर ये देखिए, फिर मैंने ऐसी भी एक्सरसाइज की। तो अब मैं घर पे भी करती हूँ ऐसी एक्सरसाइज। और फिर ये बता रहे थे कि कहाँ जोर पड़ रहा है। फिर मैंने बताया ना हाथ लगा के कि यहाँ पे जोर पड़ रहा है। कहते फिर ठीक है, अगर कहीं और जोर पड़ता ना नस वहाँ पे लग जाता, पता कि वहाँ पे नस थोड़ी प्रॉब्लम है नस की। तो फिर मैंने बताया फिर कि ऐसे ऐसे। फिर इन्होंने ये बताया मुझे एक्सरसाइज कि आप ऐसे पंजे के भार में खड़े हो जाना आपने। तो एड़ी के और पंजे के भार पे खड़े हो जाना। अगर एड़ी के भार पे आप नहीं खड़े हो सकते तो दीवार के साथ पीछे सहारा ले लो आप, और वैसे खड़े हो जाओ आप। तो देखो गाइज, ये अपना शरीर होता है ना, सबसे पहले अपना शरीर होता है। तो मुझे भी 2 साल हो गए थे, 2 साल से भी ऊपर ऊपर हो गए थे मुझे ये दर्द झेलते झेलते, मतलब प्रॉब्लम झेलते झेलते। कोई भी काम